अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। आज का गोरखधंधा फिर से साहिब व आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर होगा। हालात कशीदा हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है, लोग सड़कों के ऊपर हैं। फायरिंग की गई, रियासती जमात के ऊपर इल्ज़ाम कि उन्होंने अपने लोगों को गोलियों से मार दिया। एक नौजवान की जान चली गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन सर्विस भी बंद है। अवाम और पुलिस आमने सामने हैं। रियासत नाकाम भी है, रियासत नाहिल भी है और रियासत बेरहम भी साबित हुई। जब अवाम ने अवामी नुमाइंदों को कबूल करने से इनकार किया, जब ताजरों ने और चंद और लोगों ने मिल के अवामी हकूक़ की बात की, और बात क्या की कि आप जो 4800 सीसी की गाड़ी है इसको कम पे ले आइए, अवाम का बुरा हाल है। मैं ख़ुद वहाँ का रहने वाला हूँ। साहिबों में चंद दिन कबल वहाँ से वापस आया। मेरी फैमिली, कुंबा, कबीला, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। यकीन जानिए कि मेरा कश्मीर, हमारी धरती, ये इतना खूबसूरत है कि इसके सामने दुबई, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड जैसे ममालिक भी जो हैं वो मैं कहता हूँ कि पीछे रह जाते हैं। क्यों? अगर वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री को बढ़ा दिया जाए, ख़ासकर टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, अशराफिया की मरहत को कम किया जाए, ये जो 12 सीटें हैं मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, तो लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, सरमायाकारी हो सकती है, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं है, और जो लोग इस्लाहात की बात करते हैं आप उनको मारने की कोशिश करते हैं, आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करते। क्यों? अब आपको समझ आ चुकी है कि रावलाकोट में जलसा करें, तमाम सियासी जमातें मौजूद हों, 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हों, तो आप लोगों का बस नहीं चलता, और आप लोगों को लोगों ने, आम आवाम ने कबूल करने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। फिर आप देखें कि 12 सीटों वाला जो मामला है, बल्कि ये भी आप याद रखिए कि आज़ाद कश्मीर से बरतानिया में 10 से 11 लाख लोग बसते हैं। इसी तरह से बाकी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ से पढ़े लिखे नौजवान जो आते हैं वो इंग्लैंड के अंदर आके डिलीवरी की जॉब करेंगे, यानी कि होटल के ऊपर वेटर बन के जॉब करेंगे। कोई शक नहीं है इसमें, आपको गटर भी साफ़ करने पड़े हलाल रिज़्क़ कमाने के असूल के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें कर गुजरें। लेकिन वहाँ से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी के लोग, जो स्कूल टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, वो सारे लोग वहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। क्यों? कि वहाँ पे आप लोगों का जो निज़ाम हुकूमत है, जो ये रियासती ढांचा है, ये ठीक नहीं है। फिर 12 सीटों की बात की गई, तो आप देखें कि 12 सीटों के हवाले से ये ब्लैकमेलिंग का टूल है, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको 12 के बजाय 4 पे ले आइए। इनके जो फंड्स थे उनको फ्रीज़ करने की बात कर ली गई जब पाकिस्तान से वफाकी वज़रा 2 आए थे। मज़ीद जो बातें थी वो गुज़श्ता रोज़ के मैंने एपिसोड में आपको बयान की थी कि वो कौन कौन से नुकात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होना ज़रूरी है, बात करनी चाहिए, और बात हो सकती है, और बात हल भी उसका किया जा सकता है। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं, ये आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि हम इनको कुचल देंगे, फोर्सेस को मंगवा लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। याद रखिएगा, ना आप इनको पहले कुचल सके हैं, ना आइंदा आप इनको दबा सकेंगे। ये लोग अब आपके गुनाहों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो सज़ा है, ये आपको सज़ा देते रहेंगे, आपको सज़ा मिलती रहेगी, और जब तक आप सही मानों में अवामी नुमाइंदे नहीं बनेंगे, इस तरह की तहरीकें, तंजीमें और एहतजाज जो हैं वो जारी और सारी रहेंगे। आपने फोर्स मंगवाई, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं क्लैरिटी कर दूं कि उन्होंने 2 से 3 हज़ार फोर्स जो पहले आई थी वो आगे, लेकिन जो 10,000 मांग रहे थे वो आज तक उन्होंने नहीं भेजी। जो थोड़े से लोग आए और जब एहतजाज हुआ, तो आप देखिए कि 2 सिक्योरिटी के जो FC के एहलकार थे उनको अवाम ने पकड़ा और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उनको ना मारा ना कुछ और किया, तो उन्हें दूर जाने का कहा, उनके साथ अच्छा सलूक किया। फिर कश्मीरी मेहमान नवाज हैं, कश्मीरी दलेर भी हैं, निडर हैं, गैरतमंद हैं, वो बेगैरत नहीं है। और इन कश्मीरियों ने अब तक जितने भी एहतजाज किए हैं, बताइए, एक नौजवान की जान गई, मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन क्या किसी एम्बुलेंस को आग लगाई गई? क्या किसी इमारत को जलाया गया? ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी शमें रोशन करके ये लोग रात की तारीकी में जाग के मार्च कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। अगर यही शमें वो इंतशारी हों तो किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी शहर, टाउन, इलाके पे फेंक देना, राख बन जाए। लेकिन मुझे एक वीडियो, एक तस्वीर, को ऐसी चीज़ पहुंचा दें जो इन्होंने खिलाफ कानून की हो, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, ये गैर मुसद्दका इतलात हैं कि इसका बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो साकिब मजीद साहब के हवाले से आया। मैंने खुद से वीडियो देखी है,
कुछ दूसरी कुफ्तों के साथ मिलके रियासती जमात होने की दावेदार जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उस जमात के लोगों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक नौजवान की जान चली गई। ये क्लैरिटी दें सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, उस्मान अतीक हूँ या दीगर लोग हूँ, सामने आके बताएं कि क्या ये अमल उन्होंने किया या नहीं किया। और फिर जब अवाम 90% आपके अगेंस्ट हैं, वो किसी हुकूमत को, किसी जमात को, किसी पोलिटिकल लीडर को नहीं मानते, उस सूरत में जब तक वो उनके मुतालबात पूरे नहीं करते तो आप आटे में नमक के बराबर थोड़े से लोग रह चुके हैं। और आप लोगों ने अमन रैली क्यों निकाली, आज के दिन उसी दिन निकाली, क्या इसकी वजह आप बताना पसंद करेंगे? और फिर जब ये लोग पुरअमन थे, आपने उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई? आप लोगों ने इक़्तिदार देखा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने निसफ सदी के करीब वहाँ पे रूल किया आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर, और फिर आपको एक सीट अब तक मिली और वो भी माज़रत के साथ भीख में मिली, और आप चंद लोगों को खुश करने के असूल के लिए अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। पहले आप लोगों ने तकरीरें की, रॉ का एजेंट कहा, बाकी सारी चीज़ें की, और अब उनके ऊपर गोलियाँ बरसाने में आपका नाम शामिल है। तो क्या रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों को ही मारा? एक शख्स की जान चली गई, और कल आप इसी रियासत में रहेंगे, इसी जगह के ऊपर रहेंगे। मैं दीर कोट से लेके गाज़ियाबाद से लेके रंगला तक गया हूँ, वहाँ मैंने खुद देखा है कि आप लोगों के अगेंस्ट लोग उस हल्के में इतने हैं, अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल न हो तो आप वहाँ की ये सीट भी नहीं जीत सकते, जो सिर्फ एक सीट आपके पास वहाँ से मौजूद है। कहने और करने की बात यह है कि खुदारा अपने अवाम के ख़िलाफ़ मत जाइए, कल इन्हीं के पास आप जाएंगे, यही आपके पास आएंगे, और आपको इन्हीं की मदद चाहिए, इन्हीं की सपोर्ट चाहिए। तो लिहाजा अपनी रियासती जमात के दावेदार होने का जो दावा है उसको दुरुस्त साबित कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने ही लोगों को मारें और ये सारी सूरत हाल करें। फिर आप देखिए कि जहाँ पे एक नौजवान की जान चली गई, वहाँ पे फायरिंग हुई, जो मुजाहिरीन है वो पुरअमन हैं। ये तमाम विजुअल्स मैं पीछे प्ले कर रहा हूँ, आप इनको देखिए। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने फ़ोन सर्विस बंद कर दी, अवाम और पुलिस आमने सामने आ गए, फायरिंग से लोगों की जान चली गई, रियासत नाकाम दिखाई देती है, रियासत नहाई नज़र आ रही है और रियासत बेरहम भी साबित हो रही है। तो क्या इस पूरी रियासत के अंदर जो वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हैं, जो लोग सदर हैं, जो लोग साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं, वो आज कहाँ पे हैं? उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? उनके साथ अवाम क्यों नहीं है? वो कब चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो जाएं, कामयाब हो जाएं, और अवाम का ये जो टेम्परेचर है, ये जो सूरत हाल है, ये जो कशीदगी है, इसको कम किया जाए? क्या हम किसी मकूज़ा आबादी के अंदर रह रहे हैं? क्या हम कोई भारत का हिस्सा हैं? क्या हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं? फिर आप वीडियो देखिए कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, जब पाक फ़ौज की गाड़ियाँ जा रही हैं तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ही के लोग जो हैं वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों की तकलीफ़ को, इनके जायज़ मुतालबात को समझिए। ये जो अशराफिया का निज़ाम बना हुआ है, ये जो कोई ऑर्डर नहीं किया जाता, यहाँ पे जो करप्शन है, जो बाकी चीज़ें हैं, इनके जितने जायज़ मुतालबात हैं, इनको मानना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, इनको हल करना पड़ेगा। बासूरत दिगर कुचलने वाली बात जो आप कर रहे हैं, ये कश्मीरी आपके सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब भी वक्त है कि आइए, महसूस कीजिए, अपने अवाम के ऊपर रहम कीजिए, और उससे ज़्यादा अपने ऊपर रहम खाइए, मिल बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए। ये लोग पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, अब भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। तो कोई ना कोई शख्स ऐसा होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव ले, आपस में बैठें और चीज़ों को लेके जो है वो आगे बढ़ें। अब देखना यह है कि ये जो एहतजाज और सारी चीज़ें और धरना और लॉकडाउन शुरू हो चुका है, इसको क्रैकडाउन से तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। इसका पहला आखिरी वाहिद हल ये है कि मुज़ाकरात कीजिए, ये लोग आपके हैं, आप इनके हैं, जो भी नुकसान और फ़ायदा होगा वो हम सब लोगों का साझा है। तो मिल बैठ के ये बात करनी चाहिए, इस मामले को सुलझाना चाहिए, बासूरत दिगर नुकसान हो जाएगा, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, और बात को आगे बढ़ने से बचाइए और संजीदगी दिखाइए, और आवाम के साथ उन बातों के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कीजिए जो उनके जायज़ मुतालबात हैं। बासूरत दिगर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये हालात जो हैं किसी और डगर जा रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जो एहतजाज भी कर रहे हैं कि पुरअमन रहिएगा। ये तमाम इमारतें, ये शहर, ये दुकानें, ये लोग, ये सब कुछ हमारा है, हमने खुद इसकी हिफाजत करनी है। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के एहतजाज करना है, अपनी बात भी मनवा लेनी है, और फिर इस निज़ाम को सीधा भी करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो नई जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसको लेकर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।